ये आप देख सकते हो टोटल परचेज है 182 और इसका जो रॉयस है परचेज रॉयस रिटर्न ऑन एड स्पेंड इसको बोलते हैं वो है एवरेज। अगर मैं बात करूं इस टाइम पीरियड का टाइम ड्यूरेशन का तो वो है 24.45। हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश। स्वागत है आपका डिजिटल दानिश में। दोस्तों, हमने एक चैलेंज चलाया था 7 डेज ड्रॉप शिपिंग चैलेंज। और आपके दिल में होगा कि उसके क्या रिजल्ट रहे, कैसा वो चैलेंज था, कौन विनर हुआ और क्या स्ट्रेटजी उसने फॉलो की, कितना बजट लगा और क्या उसके रिजल्ट्स रहे। तो इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। इस वीडियो में हम पूरी केस स्टडी डिस्कस करेंगे। क्या उस विनर की एड स्ट्रेटजी थी, क्या बिजनेस स्ट्रेटजी, कितना प्रॉफिट में है वो, क्या वो प्रॉफिट में है या नहीं है, कितना बजट कंज्यूम हुआ और कितनी सेल जनरेट हुई थी। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो मैं सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं अपनी वीडियो में ऋतिक का, जो कि इस चैलेंज के विनर हैं। तो ऋतिक, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो ऋतिक, जो चैलेंज हमने चलाया था 7 डेज ड्रॉप शिपिंग चैलेंज, तो क्या मन में आया था आपके रजिस्ट्रेशन के करते वक्त? जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था इस चैलेंज के लिए, तब आपने क्या सोच के रजिस्ट्रेशन किया था? मैं ड्रॉप शिपिंग 1.5 मंथ पहले से तो कर ही रहा था, लेकिन मैं प्रॉफिटेबल नहीं था। तो मैं वीडियोस देखता था, आपकी वीडियोस देखता था, मैं आपका जो ग्रुप था इंडियन ड्रॉप शिपिंग उसमें भी था, मैं और भी वीडियोस देखता था और मैं देखता रहता था कि चीज़ें चलती कैसे हैं। तो उसी टाइम पे मेरे को पता चला कि आपने अपना एक ये चैलेंज निकाला है। मिडल ऑफ दिसंबर के अराउंड में आपने ये चैलेंज निकाला था, तो मेरे को लगा कि एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसे ग्रैब करना चाहिए कि एट लास्ट अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसे एज ए इन्वेस्टमेंट ना देखें, हम ये देखिए कि हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। कि आपने जैसे कहा था कि आप पर्सनली मेंटरशिप देंगे, मतलब पर्सनली सिखाएंगे लोगों को कि किस तरह से चीज़ें चलती हैं और किस तरह से काम हमें करना है कि 10 के बजट के अंदर। और मैंने FB एड्स का कोर्स भी लिया हुआ था, तो मैं उसमें भी चीज़ें सीखता था। मेरी आपसे बात भी होती थी व्हाट्सएप पे कि कैसे कैसे चीज़ें ऑप्टिमाइज होती है, और आपने उसमें भी बहुत कुछ बताया था। तो मैं चीज़ें देखता रहता, सीखता रहता। तो उसी टाइम पे जब ये सब कुछ मैं कर ही रहा था, तो तभी एकदम से ये आपका ये चैलेंज आया। तो मैंने को लगा कि ये इस टाइम पे सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि इन्वेस्ट कर दो। एट लास्ट अगर हमें जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो रिटर्न ना मिले, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा कि किस तरह से चीज़ें चलती हैं और आगे कैसे काम करना है मार्केटिंग के ऊपर और इन पर्टिकुलर। बिल्कुल। मैं यहाँ अपने दर्शकों को यही बता दूं कि मेरा मोटिव ये था, देखो विनर तो होता है एक ही, रिजल्ट्स बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए, नो डाउट बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आपको कुछ चीज़ सिखा दूं, जो मुझसे आता है वो मैं सर्व कर दूं, आपको बता दूं। तो इसीलिए वो मैंने चैलेंज रखा था ताकि लोग इनिशिएट लें, बढ़ के आएँ, इस बिज़नेस को सीखें, ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स को, बिज़नेस को सीखें मेन चीज़, और फिर अच्छा सा परफॉर्म करें। तो ऋतिक वो विनर हैं उस चैलेंज के। क्योंकि देखो, मैंने जैसे पहले भी कहा कि देखो विनर तो एक ही होता है, बट लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इस जो चैलेंज था इसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने, लगभग 200 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और एक टाइम में 90 से ऊपर लोग बैठे हुए थे लाइव क्लास में। उन्होंने लर्न किया, इम्प्लीमेंट किया और इतने अच्छे ऑसम रिजल्ट दिखाए, इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट आए। वो हम सारे जो टॉप 10 जो पार्टिसिपेंट थे उनके हम रिजल्ट भी शो करेंगे, वॉल पे आपको दिख जाएंगे। तो वो इतने अच्छा परफॉर्म किया उन सभी लोगों ने, लेकिन ये विनर एक ही होता है, तो वो ऋतिक हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है मार्केटिंग किसी भी बिजनेस की। तो ऋतिक से यहाँ जानना चाहेंगे कि जब आप इस चैलेंज में आपने पार्टिसिपेट किया तो क्या स्ट्रैटेजी लेके आए थे, क्या मतलब बिल्कुल ब्लैंक थे या फिर कुछ पहले से कर रहे थे, वो थोड़ा सा उस पर बताइए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं 1.5 मंथ पहले से ड्रॉप शिपिंग कर रहा था इंडियन में, बट मैं प्रॉफिटेबल नहीं था। कि लाइक मेरा 2.5 करोड़ आ रहा है, तो बहुत लॉसेस में जा रहा था उस टाइम पे, तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा था। क्योंकि मैं उस टाइम पे आउट ऑफ इंडिया के जितने भी लोग थे उन्हें ज़्यादा फॉलो करता था, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया में अगर आपको 4-5 करोड़ आ रहा है तो ये बहुत सही होता है उनके हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे प्रीपेड ऑर्डर्स होते हैं। लेकिन इंडिया में हमको मिनिमम टू मिनिमम 7 to 8 रोएस तो मैनेज करना ही पड़ता है। हाँ, मिनिमम आज के अगर सिनेरियो की मैं बात करूं तो जो रॉयस है वो कम से कम मिनिमम 10 तो होना चाहिए, क्योंकि रिटर्न कैंसिलेशन कैश ऑन डिलीवरी की वजह से बहुत ज़्यादा रहते हैं इंडिया में, इसी की वजह से। और उस टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि एक इंडियन ड्रॉप शिपिंग सही से कोई कर नहीं रहा था, और उसी टाइम पे आपका चैलेंज आ गया था। तो मैंने सोचा कि ग्रैब जब मैंने किया था तो फिर उसके अंदर आपने हमको बताया कि 3 जन तक हमको सब कुछ सेटअप करना है, एंड 4 जन से लेकर 10 जन तक हमारे एडवर्टाइजमेंट्स रन होंगे। तो मैं उन सब चीज़ों पे मैंने सबसे पहले अपना प्रोडक्ट फाइंड किया। सबसे जो मेरे को प्रोडक्ट लगा कि सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास बजट बहुत लिमिटेड था। 10K का हमारा बजट था। उसमें जो हमें FBS पे था वो था 6.4K ओनली, क्योंकि हमें GST वगैरह भी
उसमें मैनेज करनी थी, प्लस हमें डोमेन का भी और हमारा जो शॉपिफाई का पे होता है $29 का, हमें उसे भी उसमें ही देखना था। तो 10K में हमें ये सब कुछ मैनेज करना था। तो मैंने उसी टाइम पे फिर सारा सब कुछ प्लान किया कि मैं इस दिन इतना इतना यहाँ पे स्पेंड होना है, तो मैं किस किस दिन कितना कितना स्पेंड करूँगा। 3rd जैन तक मैंने सब कुछ रेडी किया। एंड फिर हमारा जो आपका जो चैलेंज था, मतलब जो हमारा चैलेंज हुआ था वो 4 जैन से लेकर 10 जैन तक था। तो मैंने 3 जैन तक सब कुछ सेटअप करके रेडी कर लिया कि ये मेरा इतना एड स्पेंड यहाँ पे होना है एंड ये सब सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पे मैनेज करनी है। और आपने 3 लेक्चर लिए थे, आपने उसमें ये भी समझाया था कि किस दिन हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, क्या टारगेटिंग करनी है, किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है, CBO ABO, आपने वो सब हमें बताया था। तो थोड़ा उसमें ईजी रहा कि किस तरह से चीज़ें मैनेज करनी है। और लाइव क्लासेस में थे और ग्रुप में भी हमारी बातें हो रही थी सबकी, तो पता चल रहा था कि हाँ इस तरह से सारी चीज़ें करनी है और इस तरह से प्रोडक्ट फाइंड करके और इस तरह से हमें आगे इसे पूरा सिस्टम को चलाना है। और आपने सब कुछ जैसे कि सिखाया था। बिल्कुल। तो अभी क्या ROS रहा इस चैलेंज में, आपका क्या ROS रहा? सर मेरा ROS FB पे जो शो कर रहा था वो 25 के अप्रोक्स था। मैंने 6400 इन्वेस्ट किए एंड मेरा जो पूरा का पूरा फेसबुक पे जो आया मेरा वो 157 लाख का था। लेकिन शॉपिफाई पे मेरे जो एबंडेंट चेकआउट वगैरह क्लियर किया तो वो 177 हो गया। वहाँ पे मेरे को 20,000 के और एबंडेंट होते वो क्लियर हो गए। और इसमें मेरे कुछ ऑर्डर्स वैसे भी आए कि किसी पर्सन ने लिया तो उसने किसी को रिकमेंड किया कि अच्छा है तो तू भी ले सकता है। तो वो उस वजह से भी, क्योंकि मैं टारगेटिंग ही उनको कहता है जो यंग एज थी, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने बहुत मुश्किल से उसे मिला और उसकी परफेक्ट एड क्रिएटिव मैंने पहले ही ढूंढ ली। जैसे कि हमारा चैलेंज शुरू हुआ था 4 जैन को, तो 4 जैन से 10 जैन तक ही हमारा फुल चैलेंज। तो मैंने 3 जैन तक सब कुछ सेटअप कर दिया, FB को भी सब कुछ सेटअप कर दिया। और एक प्रॉब्लम मेरे साथ आई कि मेरा 5 की रात को मेरा एड अकाउंट ब्लॉक हो गया था। तो उस दिन मेरे को सेल्स नहीं आई, लेकिन एक अच्छी चीज़ हुई कि मेरा उसी रात ही रिजोल्व हो गया। 1 to 2 आवर्स में वो रिस्टोर कर दिया उन्होंने। अच्छा, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगा और अपने जो व्यूअर हैं उनको चीज़ बताना चाहूँगा। देखो, जैसे ऋतिक ने बताया कि उन्होंने चैलेंज होने से एक दिन पहले सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली थी। मतलब उन्होंने ब्लूप्रिंट बना लिया था, बिजनेस की प्लानिंग कर ली थी कि जब मैं ये चीज़ें लॉन्च करूँगा तो मेरे पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। मतलब जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो फेसबुक अकाउंट हुआ, एड क्रिएटिव्स हुए, या फिर आपकी वेबसाइट टेस्टिंग हुई। क्योंकि देखो, जब भी वेबसाइट लाइव करते हो तो आप एक बार उसको टेस्ट कर लिया करो डेमो ऑर्डर के साथ में, एड क्रिएटिव्स बना लिया करो, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, मतलब वो सारी चीज़ें रेडी थी बिल्कुल। और एकदम बस उनको कैंपेन लॉन्च करना, जैसे ही चैलेंज स्टार्ट हुआ तुरंत उन्होंने कैंपेन लॉन्च कर दिया। अनफॉर्चुनेटली वो उनका एक दिन एड अकाउंट ब्लॉक रहा, बट रिव्यू रिक्वेस्ट जब आप करते हो तो वो लोग एक्शन लेते हैं और आपकी सारी चीज़ें जब सही होती हैं तो उसको एक्टिव कर देते हैं। वही ऋतिक के साथ हुआ। बैरियर आए, चीज़ें प्रॉब्लम भी आई, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम फेस ना की हो, उसके बावजूद इतना अच्छा रिजल्ट इन्होंने दिया। तो उसके बाद फेसबुक एड स्ट्रेटजी क्या थी? आपने CBO में एड रन किए या ABO में रन किए? क्या वो थोड़ा सा डिटेल में बता पाओगे आप? सही है सर। सर ABO हम तब करते हैं जब हमें क्रिएटिव ढूंढना हो कि हमारा कौन सी टारगेटिंग अच्छी चल सकती है, कि मेरा ये पर्टिकुलर कीवर्ड ये वाला अच्छा चल सकता है। पर इतना, क्योंकि 10K का हमारा पूरा बजट था, उसमें 6.4K हमारा सिर्फ FB पे था और शॉपिफाई और जो हमारा डोमेन वगैरह उस पर भी था। तो 6.4K ही हमको मिला था, विद GST को भी इसमें हमें इंक्लूड करना था। तो 6.4K ही हमको FB पे स्पेंड करना था। तो मैंने फिर FB को चूज़ किया और मैंने ऐसा नहीं कि मैंने पहले दिन 1000 की टेस्टिंग की। मैंने पहले थोड़ा धीरे धीरे टेस्टिंग की, 700 पे टेस्ट किया, फिर धीरे धीरे बढ़ाया। क्योंकि अगर मैं एकदम ज़्यादा इन्वेस्ट करता, रिजल्ट तो मेरे को आ जाता, लेकिन मेरे को ज़्यादा स्पेंड हो जाता और जो मेरे एड क्रिएटिव मैं बाद में स्पेंड कर सकता था। मतलब कि मैंने सपोज को मैंने 700 स्पेंड किया, मेरे को पता चल गया मेरी ये 3 में से ये 2 एड सेट अच्छे चल रहे हैं, तो मैं अगले दिन उन पर बजट बढ़ा दूँ कि ये मेरा उस पर वेस्ट ना हो जो मेरा बेकार चल रहा है। तो ये मेरा पूरा टेस्ट किया। उसके बाद जो मेरे अच्छे चल रहे थे मैंने उनको कॉपी करके डुप्लीकेट करके न्यू कैंपेन में डाल दिया, और जो नहीं चले तो उन्हें मैं कॉपी करता डुप्लीकेट करता कि पहले वाला बंद करके दूसरे वाला शायद चल जाए, क्योंकि उसमें रिजल्ट मेरे अच्छे आ रहे थे। अच्छा ऋतिक, एक मैं आपको रोकना चाहूँगा, क्योंकि हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं, फेसबुक एड स्ट्रेटजी की बात करते हैं, लेकिन मेरा जो मेन मोटिव रहता है वो प्रैक्टिकल रहता है। मैं अपनी वीडियोस में भी ट्यूटोरियल बनाता हूँ तो बिल्कुल करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल सामने, कोई चीज़ हिडन नहीं रखता। हाँ, कभी कभी डोमेन हिडन कर देता हूँ वेबसाइट का, ताकि आप लोग ज़्यादा छेड़खानी ना करें, बट स्टिल, क्योंकि देखो जो चीज़ हम कर रहे हैं तो अगर आपको नहीं दिखाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एक पेपर पेन पे ब्लूप्रिंट बना के चले जाना बिजनेस का बहुत आसान है, बट उसको इम्प्लीमेंट करना और चीज़ें करके दिखा के फिर रिजल्ट शो करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ मैटर करती है। तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करूँगा, अगर पॉसिबल हो सके
आपके लिए। तो आप क्या फेसबुक अपने एड मैनेजर का आप वीडियो शेयर कर सकोगे हमसे, और क्या आपके रिजल्ट रहे, ताकि हमारे व्यूअर, क्योंकि मैंने तो देखा ही है, क्योंकि मैंने जब रिजल्ट मैंने अनाउंस किए थे तो सारी पार्टिसिपेंट जितने भी थे उनके मैंने रिजल्ट खुद से मैनुअली चेक किए थे, पर्सनली चेक किए थे, और तभी रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे। तो एक बार हमारी ऑडियंस के लिए आप वो वीडियो अपना स्क्रीन शेयर कर दो, ताकि वो लोग देख सकें कि आपको क्या रॉयस मिला। उस डेट का फिल्टर लगा लो ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, कितना बजट लगा, क्या रॉयस रहा, और कितना कॉस्ट पर परचेज रहा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं ऋतिक का फेसबुक एड अकाउंट, क्या उनके रिजल्ट रहे, क्या उनका सीपीपी रहा, क्या सीपीसी रहा, कितना बजट कंज्यूम किया, और क्या रॉयस रहा। तो आपकी स्क्रीन पे है सामने ऋतिक का एड मैनेजर, जिसमें आप देख सकते हो डेट का फिल्टर की अगर मैं बात करूं तो 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी का है, 4 जैन टू 10 जैन। और यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल अमाउंट जो स्पेंड हुआ है यहाँ पर वो है 6400.36, ठीक है। इसके बाद इनको जो टोटल यहाँ पर रिजल्ट मिले हैं, परचेजेस मिली हैं, वो मैं एक बार ऋतिक से बोलूँगा एक बार दिखा दें। नंबर ऑफ परचेजेस कितनी है यहाँ पर? 182। हाँ, ये आप देख सकते हो टोटल परचेज है 182, और इसका जो रॉयस है, परचेज रॉयस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड इसको बोलते हैं, वो है एवरेज। अगर मैं बात करूं इस टाइम पीरियड का, टाइम ड्यूरेशन का, तो वो है 24.45, और इससे जो इनको परचेज कन्वर्जन मिला है वो है 1,56,000 का। लेकिन दोस्तों ये कंप्लीट सेल नहीं होती है, ये एक रेवेन्यू होता है। इसमें हमारे ऑर्डर कैंसिल भी होते हैं, रिटर्न भी होते हैं, ऑर्डर कंफर्म भी नहीं हो पाते कभी कभी, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। बट स्टिल 6400 रुपये खर्च करके लगभग 1.5 लाख से ऊपर रेवेन्यू जनरेट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैंने जैसे इस वीडियो की स्टार्टिंग बताया, रॉयस इंडिया में अगर आप इंडियन ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स कर रहे हो तो 10 पॉइंट अगर रॉयस है आपका तो वो बहुत अच्छा कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो रॉयस है वो है 24, नियर अबाउट 25 के आसपास है, जो कि माइंड ब्लोइंग है। बहुत अच्छे ये रिजल्ट हैं ऋतिक के। अच्छा, एक बार मैं ऋतिक से ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अपने पैनल को एक बार रिफ्रेश करके दिखा दो, ताकि हमें पता चल जाए कि जेन्युइन एड मैनेजर है, आपका एड अकाउंट है, और ये कोई फेक नहीं है। एक मिनट में कर लूँ ये रिफ्रेश में यहाँ पे। तो दोस्तों आप देख सकते हो रिफ्रेश करने के बाद किस तरीके के रिजल्ट आपके सामने है। सेम वही पैनल है ये, क्योंकि मुझे भी कंफर्म करना पड़ती हैं चीज़ें, क्योंकि रिजल्ट अनाउंस करते हैं बहुत जिम्मेदारी होती है, चीज़ों को वेरीफाई करना पड़ता है। तो रिफ्रेश करके देखना पड़ता है पैनल को, सारा सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, कोई चीज़ें हिडन तो नहीं है, डेटा सही है, कहीं डेटा गलत तो नहीं आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वही पैनल है जिससे इन्होंने एड रन किए थे। अब मैं ऋतिक से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना शॉपिफाई का पैनल भी हमें थोड़ा शो कर दें, और डेट के फिल्टर वाइज वहाँ शो कर दें। एक बार आप फिल्टर लगा दो 4 जैन से 10 जैन का, दोबारा से एक बार फिल्टर को मुझे दिखा दो, ताकि हमारी ऑडियंस को वेरीफाई हो सके कि हाँ आपका ये स्टोर किस डेट से किस डेट में कितना परफॉर्म किया है, 4 से लेकर 10 तारीख तक का। अगस्त से पहले, अगस्त से और 3 डेट तक का दिखाता हूँ। नहीं, पहले आप 4 जनवरी से 10 जनवरी का फिल्टर लगा दो खाली। ये 4 से लेके मैंने 10 तक ये यहाँ पे ये वो टाइम था जब हमारा ये चैलेंज रन हो रहा था। तो आप देख सकते हो ये इनकी परफॉर्मेंस थी। टोटल यहाँ पर ऑर्डर इनको 219 मिले, जिसमें से कैंसिल भी, रिटर्न भी हैं, कैंसिल भी हैं कुछ ऑर्डर्स। सर एक मेरे को फेक ऑर्डर भी आ गए थे, उसमें 10 लाख का सीधा ऑर्डर प्लेस करता, 9 लाख। हाँ, तो वो पूरा ही वो अच्छा, इन्होंने पूरा जो फेक ऑर्डर थे वो भी इन्होंने यहाँ पर माइनस कर रखे। तो दोस्तों ये आपने देखा ऋतिक का फेसबुक पैनल और शॉपिफाई पैनल, जिससे हमें पता चला कि इन्होंने 6400 रुपये लगा के लगभग 1,77,000 रुपये की सेल जनरेट की। ऑर्डर कुछ रिटर्न भी हुए, कुछ कैंसिल भी हुए। अब ऋतिक से हम जानेंगे कि ऋतिक आप ये बताओ कि अभी तक आपका जो बिजनेस है वो कितना प्रॉफिटेबल है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट 10,000 का ही था इन 7 डेज में, चैलेंज ही 10,000 रुपये का था। तो वो 10,000 रुपये लगा के आप अब तक कितना अर्न कर चुके हो और कितना अर्न करना बाकी है? अभी तक तो जैसे कि 10K का हमारा चैलेंज था, 6.4 के हमने ऐड उस पर स्पेंड किए, और 1.77 का हमको वो आ गया परचेज। तो इसमें अभी तक मैं अप्रोक्सीमेटली लेके चल रहा हूँ कि 50% ही डिलीवर होंगे। तो अभी तक मेरे 25% तो डिलीवर हो चुके हैं, क्योंकि बाद में भी ऑर्डर्स आए हैं, तो उनमें अभी डिलीवरी में टाइम है। मैंने उनकी डेट ओपन करके चेक की, और मैं ये सप्लायर के थ्रू नहीं कर रहा हूँ, मैं ये थर्ड पार्टी ऐप्स के थ्रू कर रहा हूँ, लोडोर के थ्रू। तो क्योंकि हमारा बजट ही 6.4K का था, तो उसमें मैं सप्लायर वगैरह को
यूज़ नहीं कर सकता था। तो अभी 25% डिलीवर हो चुका है। तो मैं अभी भी मेरे 10K हमने स्पेंड किए और 22K हमारे पास वापस आ चुके हैं। तो मतलब 2x तो मैं निकाल चुका हूँ और अभी और डिलीवर होंगे, तो ये मैं आराम से 30-40K तो निकाल लूँगा। मतलब अभी की डेट में ऋतिक 2x अपने अमाउंट कर चुके हैं। दोस्तों, कोई भी बिजनेस इतना फास्ट परफॉर्म नहीं करता कि आपके अमाउंट को डबल कर दे, वो भी लीगल और एथिकल वे में जाके। हाँ, उसके लिए एक शर्त ज़रूरी है, आपका डेडिकेशन, आपकी मेहनत टुवर्ड योर बिजनेस, टुवर्ड योर नॉलेज। अगर आप उसको अच्छे से डील करते हो, क्योंकि देखो बिजनेस फेसबुक पे मे भी पॉसिबल है, मतलब सेल लाना बहुत आसान लगे आपको, बट जो बिजनेस होता है वो आफ्टर सेल चलता है। आफ्टर जब आपको ऑर्डर मिल जाते हैं तब बिजनेस स्टार्ट होता है, कैसे उसको डिलीवर कराना है, कैसे कस्टमर से बात करनी है और कैसे ऑर्डर कंफर्म करने हैं। तो ऋतिक, एक छोटा सा टिप अगर आप देना चाहो हमारे ऑडियंस को कि किस तरीके से आप कस्टमर से कम्युनिकेट करते हो जिससे आपका जो ऑर्डर कंफर्मेशन रेशो है वो इंक्रीज होता है। सर मैं सबसे पहले तो मैंने एक IVR सेट किया हुआ है कि अगर ऑर्डर आती IVR अगर बंदे ने कर दिया, उसने एक यस कर दिया, क्योंकि मेरे को रिजल्ट ज़्यादा आ रहे थे यहाँ पे 219 की सेल्स हो गई, ऊपर से मेरे एग्जाम भी चल रहे, तो मैं इसे 24/7 नहीं कर सकता था। मैं दिन में इसको आई थिंक 5 आवर्स to 6 आवर्स ही देता था, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे पा रहा था, बिकॉज मेरे कॉलेज के एग्जाम्स भी चल रहे थे और मुझे उनके वर्कशीट और रिसर्च पेपर भी लिखने थे। तो मैं 5 आवर्स में दे रहा था। तो मैं IVR सेट कर रखा था, अगर बंदा IVR का रिप्लाई नहीं करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको, तो मैं फिर पर्सनली वेरीफाई करता था। और मैं वेरीफाई करने के बाद IVR या कोई भी वेरीफाई हो गया तो बंदे के पास पर्सनल मैसेज आता है कि और ऑर्डर हैज़ बीन कंफर्म एंड ये 7 डेज के अंदर आपके पास डिलीवर हो जाएगा। तो मैंने उसके लिए पूरा एक टेम्पलेट सेट किया हुआ था, ऑर्डर आने के बाद का एक टेम्पलेट, कंफर्म होने के बाद का एक टेम्पलेट और शिफ्ट होने के बाद का एक टेम्पलेट, तो जिससे कि बंदा भी अपडेटेड रहे, कि उसको पता रहे कि उसका प्रोडक्ट इस दिन आ रहा है और उसके पास ट्रैकिंग लिंक और सब कुछ अपडेट रहे उसके पास। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली यह है कि ऋतिक का जो कम्युनिकेशन था अपने कस्टमर के साथ में, जितना स्ट्रांग वो कर लोगे आप, उतना ही आपका रिटर्न और कैंसिलेशन रेशो डिक्रीज हो जाएगा। तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि अपने कस्टमर के साथ में अपना जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रांग करो, उनसे बात करो, उनको मैसेज ड्रॉप करो, उनको मेल ड्रॉप करो। उससे ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, साथ साथ आपका जो कैंसिलेशन का रेशो है वो भी डिक्रीज होता है। तो ये थे ऋतिक, जो कि 7 डेज ड्रॉप शिपिंग चैलेंज के विनर थे, और इन्होंने हमें बताया क्या इन्होंने फेसबुक एड स्ट्रेटजी इसमें यूज़ की और किस तरीके से इन्होंने बिजनेस को रन किया और इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया। अभी फिलहाल ये प्रॉफिट में अपना अमाउंट का 2x ये अर्न कर चुके हैं, उससे भी ज़्यादा ही अर्न कर चुके हैं, और इनके प्रोडक्ट अभी भी डिलीवर हो रहे हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट अभी भी इन ट्रांजिट हैं और डिलीवर हो रहे हैं। तो ऋतिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारी ऑडियंस को आपने अपने बिजनेस स्किल शेयर किए। और दोस्तों, आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये भी है कि जैसे मैंने 7 डेज इंडियन ड्रॉप शिपिंग चैलेंज स्टार्ट किया था, उसी की तरह हम एक चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन ई कॉमर्स का, जिसमें आपको कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी इंडियन ई कॉमर्स की। मे बी पॉसिबल है इस बार 3 से ज़्यादा क्लासेस हों, लाइव क्लासेस हों, आपके डाउट और आपको कुछ नॉलेज शेयर कीजिए। जो भी मुझसे आता है मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने उसमें अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके रजिस्ट्रेशन कर लो। और ये कुछ हाई बजट बिजनेस नहीं होने वाला है, चैलेंज नहीं होने वाला है। इसको हम लगभग 25K तक ही रखेंगे, क्योंकि आप उसमें प्रोडक्ट बाय भी कर सकते हो और अपना फेसबुक कैंपेन रन भी कर सकते हो। तो 25,000 रुपये के बजट के साथ ये चैलेंज होगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, बिल्कुल सीरियस अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो उस नीयत से आओ। रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन कर लो। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर दिया जाएगा कब आपको क्लासेस लेनी है, क्या टाइमिंग रहने वाली है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हो और आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। तो वही लोग आए इस चैलेंज में जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस हों ई कॉमर्स के बिजनेस को लेके। ऑनलाइन अगर वो प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, आपके अपने प्रोडक्ट हैं या थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट हैं, तब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दिए गए लिंक में और अपनी सीट बुक कर सकते हैं और इस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस चैलेंज की कुछ कायदे कानून, मतलब नियम और शर्त हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। जैसा पिछले चैलेंज में था कि एक लिमिटेड आपको बजट मिलेगा और साथ में आपको नीचे दिए गए लिंक के साथ ही शॉपिफाई का एक नया स्टोर बनाना होगा, जिससे हम आपको ट्रैक कर सकें
क्योंकि देखो इक्वल अपॉर्चुनिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहले से एक अच्छा स्टोर लेकर रन कर रहे हो, आपका फेसबुक एक ऐड अच्छा चल रहा है उसमें, तब आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे तो नए जो बंदा है उनके लिए वो इक्वल अपॉर्चुनिटी वाली बात नहीं होती। तो उसके लिए हमने ये किया है कि नीचे शॉपिफाई का एक 14 डेज़ का ट्रायल के साथ में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करो और इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करो। सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन जो इसका नियम है वो यही है, शॉपिफाई से नया स्टोर बनाना है और इसका जो बजट है वो 25K है। 25K विद GST, चाहे वो प्रोडक्ट हो या फिर एड स्पेंड पे हो, वो 25,000 रुपये आपको रखना है और एक नए स्टोर के साथ में इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है। और मैं कोशिश करूंगा कि इस बार, पिछली बार 3 क्लासेस ली थी, इस बार 4 या 5 ले लूं और आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को ज़रूर मिलेगा। देखो विनर तो एक ही होता है, लेकिन हम अगर सीखने की नीयत से इसमें आएंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता हूँ ड्रॉप शिपिंग और ई-कॉमर्स रिलेटेड वीडियोज़, जिससे आप घर बैठ के ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।